नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो में हम हरियाली तीज व्रत कथा का श्रवण करेंगे और साथ में हम आरती का भी आनंद लेंगे। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न ना खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश कर तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। सावन की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे, उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उन्हें आने का कारण पूछा। नारद जी बोलते हैं, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा घोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गद हो उठे। उन्होंने उनके जो सारे समाचार जब सुने, नारद जी द्वारा व्यतीत सुने, तो उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित्त होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं श्री विष्णु जी, तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्मा हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है उसकी पुत्री को सुख संपदा से युक्त पति के घर लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी के पास गए और उनसे सारा ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने इस मानसिक दशा को समझ लिया और उनसे तुमने अपनी सारी जो विधाती थी, जो तुम्हारी दुख था, वो तुमने बता दिया। मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, ऐसा तुम अपनी सखी को बताती हो, किंतु मेरे पिता मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, मैं क्या करूँ, ऐसा तुम अपने सखी से कहती हो। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कोई कारण नहीं। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से निर्वाह करें। सच्ची अवस्था और सच्ची आस्था तथा सच्ची एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम ना जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर नहीं हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने योग्य भी नहीं रहूँगा। यही सब बात सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू कर दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। शुक्ल पक्ष की जो तृतीया थी, सावन की हस्त नक्षत्र था उस समय, और उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति की गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोल गया, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको अपने पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप यहाँ पधारें
तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में आप स्वीकार कर लीजिए। हे पार्वती, सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी व्रत के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी कन्याओं को मनवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युक्ति को यह व्रत अवश्य एक निष्ठा और आस्था के साथ करना चाहिए। जो भी युक्ति इस व्रत को करेगी, निष्ठा और सच्ची श्रद्धा के साथ, मैं उसकी इच्छाएं अवश्य पूर्ण करूँगी। हे पार्वती, यह दिन मुझे अत्यंत ही प्रिय है। जो भी महिलाएं इस व्रत को रखेंगी, उसकी सभी मनोकामनाएं मैं पूर्ण करूँगी। जो गृहस्थ जीवन है, उस गृहस्थ जीवन में मैं उनको खुशहाली दूंगा और जो भी उनकी इच्छाएं हैं, मैं उनकी इच्छाएं अवश्य पूर्ण करूंगा। हे पार्वती, जिस तरह से तुम प्रसन्न हो, उसी तरह से जो भी भक्तगण श्रद्धा से इस व्रत को रखेगा, मैं उस पर प्रसन्न होऊंगा। ये तो थी हरियाली तीज व्रत कथा। अब ये कथा समाप्त हुई। ओम नमः शिवाय। अब आइए हम आरती का आनंद लेते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, हर हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुरासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज ते सोहे, स्वामी दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, भोले रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, भोले बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुनादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, भोले नंदी ब्रह्मचारी, नित उठी भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयं रविन्दे, भवं भवानी शतं नमामि, भवं भवानी शतं नमामि। दोस्तों, इसके साथ ही आप माँ गौरी और गणेश जी की भी आरती अवश्य करें, क्योंकि हरियाली तीज के दिन इनकी भी पूजा होती है।
माँ गौरी और गणेश की, तो इनकी भी आरती आप अवश्य करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी जो विचार है वह कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक अवश्य करें। अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें, आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।